प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण भी किया, जिसके बाद सीएम ने ग्रामीणों की मांग पर माणो गांव के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू करने के डीएम को निर्देश दिए। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 3 दिन पहले उत्तरकाशी में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। साथ ही कई घर भी तबाह हो गए थे। मंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के दौरे पर हैं। उत्तरकाशी के मांडो गांव में आई आपदा के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांव का स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो जो लोगों की मदद करें और उसके साथ ही मांडो गांव के विस्थापन की प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश भी जिलाधिकारी को दे दिए गए हैं। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सुरेंद्र ढाका, जनतंत्र टीवी, देहरादून। वहीं फोन हैकिंग के मामले में विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं बीजेपी के नेता केंद्र के बचाव में सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में कांग्रेस पर जमकर हमला किया है और इसको कांग्रेस का चरित्र बताया है, जिसके बाद कांग्रेस ने भी सीएम धामी के बयान पर पलटवार किया है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि सीएम धामी को मामले की जानकारी नहीं है और उन्होंने इस मामले पर कोई होमवर्क नहीं किया है। देखिए, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब भी देश और राष्ट्र के लिए कोई बात होती है, देश की संसद के अंदर जब देश की तरक्की की बात हो रही थी, 130 करोड़ लोगों के लिए विकास की योजनाएं बननी थी, तो उससे ठीक एक दिन पहले जो है वह इस प्रकार की चीज़ लाए जिससे कि चीज़ें उलझ जाएं और उन पर चर्चा न हो पाए, उन पर बहस न हो पाए, जिससे कि जो है देश का जो विकास है उसको रोकने का प्रयास विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर। और देश के अंदर हमेशा से इनका इतिहास रहा है कि केवल विरोध के लिए विरोध करना, कोई ठोस तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, केवल विरोध के लिए विरोध करना है। मुझे लगता है कि पुष्कर धामी जी को इस पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने होमवर्क शायद नहीं किया, जो भी उनको बताया गया, ब्रीफ किया गया और उन्होंने आकर फुट इन द माउथ कर दिया। मेरा निवेदन रहेगा मुख्यमंत्री जी से कि पूरे प्रकरण की पहले जानकारी ले लीजिए कि किसने, कौन सा ये सॉफ्टवेयर है, किस देश का है, किसने किसके फोनों में डलवाया। आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी खुद ही राहुल गांधी जी के फोन की टैपिंग करवा रही है। आपका कहने का मतलब है जो देश के अंदर 40 समाज सेवी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, पत्रकार बंधु हैं, इन सबकी फोन की टैपिंग कांग्रेस पार्टी करवा रही है। वहीं जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का देश भर में विरोध प्रदर्शन होगा। इसी प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी के साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। में आंदोलन करने जा रही है, राज्यपाल के यहाँ जाएगी, राष्ट्रपति को ज्ञापन देगी। जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस आक्रामक है, सदन में भी और बाहर भी। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप ही बताइए, जिस तरह कल संसद में भी हंगामा रहा, आज भी हंगामा होने के आसार है, क्या वजह है कांग्रेस कल प्रदेश, देश भर में और प्रदेश में भी प्रदर्शन करने जा रही है? देखिए, जिस तरह से हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री यहाँ पर लोगों के अधिकारों के हनन होते हुए खुली आंखों से देख रहे हैं, आखिर वो रिलक्टेंट क्यों है? हमारी सरकार जांच से पीछे क्यों हट रही है? ये बड़ा सवाल है। लगातार पूरे प्रदेश की जो राजनीति है उसमें सियासी भूचाल आया हुआ है। बहुत बड़ा प्रकरण यहाँ देश के अंदर हुआ है कि 40 से ज्यादा हमारे खास करके विपक्षी दलों के नेताओं के फोन टैप हुए हैं और ना सिर्फ नेताओं के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, समाज सेवी हों, पत्रकारों के फोन टैप हुए हैं। कहीं ना कहीं ये गुप्त बातें जो जानने की कोशिश की गई है वो लोगों के अधिकारों के हनन है और हमने मांग की है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर कि गृह मंत्री अमित शाह तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें और वहीं इसकी जो जांच है वो जेपीसी के तहत कराई जाए। इसी कड़ी में हम यहाँ माननीय अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में कल सैकड़ों कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे और ज्ञापन प्रेषित करेंगे। देखिए, एक बड़ा सवाल यह है, विदेशों से भी इस बात पर चिंता जताई गई है कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी इंडिया में हो रही है और ऐसे में कल आप राज्यपाल के यहाँ ज्ञापन देंगे। पूरे देश भर में जो कांग्रेस पार्टी है, आज वो प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक थी, उसमें भी शामिल होने को इनकार कर दिया है कांग्रेस ने, क्या वजह है?
नहीं, देखिए, क्या हम बैठक में शामिल हों जहां हमारे फ़ोन टैप करके हमारी बातों को निकालने की कोशिश की जा रही है? ऐसे लोगों से क्या बात की जाए? आज विडंबना ये है हमारे देश की कि हमारा देश विश्व पटल पर किसी अच्छी बात के लिए नहीं जाना जा रहा है। हम आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, हम कोरोना को मिस हैंडल कर रहे हैं, हमारे वहाँ मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे वहाँ महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, हमारे वहाँ किसान 8 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, और अब ये प्रकरण जिसने पूरी तरह से हमारे देश को शर्मसार कर दिया, लेट डाउन कर दिया। ये थी कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि पेगासस की वजह से देश पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब हुई है और इसकी जांच वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज और जेपीसी से मांग कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सुरेंद्र ढाका, जनतंत्र टीवी, देहरादून। वहीं गुरुवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड आएंगे, जहां मनीष सिसोदिया रुड़की में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बात की जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी। आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगात देने की घोषणा कर सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पीड़शाली ने कहा कि मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड आने और इस कार्यक्रम में उनके शामिल होने का सभी को इंतजार है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी रुड़की पहुंच रहे हैं, जहां पर वो जीवनदीप आश्रम में जो सतचंडी यज्ञ चल रहा है उसमें सहभागिता करेंगे और मां भगवती का आशीर्वाद लेंगे। उन्होंने ये जानकारी ट्वीट पर भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मन में एक प्रश्न है जिसको कल वो उत्तराखंड की जनता के साथ साझा करेंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी और हम सबको उसका इंतजार रहेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीपक पांडे के लालकुआं पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान आप नेता दीपक पांडे ने कहा कि प्रदेश में लगातार आपका जनाधार बढ़ रहा है, जिसके तहत आम आदमी की सरकार आने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा करते हुए गारंटी कार्ड दिए जा रहे हैं, जिससे बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां बौखला गई हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रथम चरण के दौर पर जिस तरह से 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया है, उसी तरह अगले चरण में बेरोजगारी, पलायन जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि आपके विजन में विकास के कई मुद्दों पर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अब युवाओं से सीधे जुड़कर प्रदेश के लिए रणनीति बनाने में जुट गए। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड के युवाओं से परिचर्चा करेंगे और उनसे सीधे बातचीत करेंगे। पार्टी ने इसके लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पीड़शाली ने कहा है कि आगामी दिनों में कर्नल कोठियाल युवाओं के साथ संवाद करेंगे। राज्य के नवनिर्माण के संकल्प में सभी युवा आम आदमी पार्टी के साथ हैं। कि जिस परिकल्पना के साथ, जिस अवधारणा के साथ आम उत्तराखंड राज्य की नींव रखी गई थी, वो अवधारणा आज हमारी सरकारों ने पीछे कर दी है और आज हमारे प्रदेश का युवा पलायन और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी मानती है कि उन युवाओं की ऊर्जा को इस राज्य के नवनिर्माण में लगाया जाएगा, जिसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल जी युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। उधर रुड़की के जीवनदीप आश्रम में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज ने शतचंडी महायज्ञ और श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह का आयोजन किया। यह आयोजन 15 जुलाई से 23 जुलाई तक चलेगा। वहीं किसान कामगार मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद का आशीर्वाद लेने पहुंचे, जिसके दौरान उन्होंने महाराज को पटका पहनाकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद महाराज ने कहा कि सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लेना बिल्कुल सही नहीं है, जिसका वो पूरी तरह से विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई है और जब कांवड़ चलती है तो सभी एक रंग में ही रंग जाते हैं। आपको बता दें कि 22 जुलाई को आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया भी महायज्ञ में शामिल होंगे और 23 जुलाई को समापन वाले दिन उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी महायज्ञ में शामिल होने पहुंचेंगी।
वहीं ऋषिकेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर सत्याग्रह आंदोलन किया। यह आंदोलन कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष विनय शाश्वत और कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर राय के नेतृत्व में किया गया। दरअसल पिछले दिनों विद्युत विभाग ने कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला और कनक धन्ने पर रायवाला थाना और ऋषिकेश कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद ऋषिकेश की राजनीति गर्मा गई है। अब कांग्रेस कार्यकर्ता विद्युत विभाग की तरफ से हुए मुकदमे को राजनीतिक दबाव का नाम दे रहे हैं। साथ ही स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेसियों के आरोपों पर निराधार उनको बताते हुए ऐसे आरोपों और कारनामों को कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।